तैयारी स्टार्ट। पढ़ाई लिखाई में इस बात का महत्व ज़्यादा है कि पाठ्यक्रम में जो कुछ है उसे गहराई से समझा जाए। विराम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आगामी सत्र से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षाएं ओपन बुक असेसमेंट के जरिए लेने का फैसला भी इसी इरादे से किया है ताकि परीक्षार्थी रटने के बजाय अपनी समझ को बढ़ाएं। विराम। ओपन बुक परीक्षा के तहत अब पेन पेपर टेस्ट में बच्चे विषय से जुड़ी किताबें नोट्स की मदद लेकर प्रश्न पत्र हल कर सकेंगे। विराम। भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों को ओपन बुक परीक्षा के लिए चुना गया है। विराम। नई शिक्षा नीति के तहत परीक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता को समझते हुए CBSE ने यह फैसला किया है। विराम। पैरा। परीक्षा प्रणाली में ऐसा नवाचार CBSE ने पहली बार नहीं किया है। विराम। करीब एक दशक पहले ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट OTBA भी कमोवेश इसी तरह का था, जिसमें 9वीं व 11वीं कक्षा के कुछ विषयों में विद्यार्थियों को संदर्भ सामग्री 4 माह पहले ही दे दी जाती थी, लेकिन 2-3 साल बाद ही इसे हटा दिया गया था। विराम। बच्चों को शिक्षा सामग्री कैसी मिले, परीक्षा की कौन सी प्रणाली हो और मूल्यांकन किस तरह का हो, इनको लेकर CBSE के स्तर पर लगातार काम होता रहा है। विराम। यह सच है कि सोचने समझने वाले विद्यार्थियों से जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर करने की अपेक्षा ज़्यादा होती है। विराम। इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके तो नई व्यवस्था का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन कक्षा विशेष में ही ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? विराम। यह बड़ा सवाल है। विराम। 9वीं कक्षा में रटना छोड़ ओपन बुक के माध्यम से प्रश्न पत्रों के जवाब देने वाले विद्यार्थी जब आगे की कक्षाओं में जाएंगे तब क्या होगा? विराम। आगे की कक्षाओं में विद्यार्थियों को फिर पुरानी प्रणाली परीक्षा प्रणाली से 2-4 होना पड़े तो फिर बदलाव का फायदा कहाँ मिलेगा? विराम। देखा जाए तो कोई भी व्यवस्था तब जाकर ही कारगर होती है जब एक सतत प्रक्रिया के रूप में लागू की जाए। विराम। परीक्षार्थियों को 2 अलग अलग तरीके से परीक्षा देने की नौबत आए तो फायदा कम और नुकसान ज़्यादा होने की आशंका बनी रहेगी। विराम। होना तो यह चाहिए कि ओपन बुक परीक्षा को एक के बाद आगे की दूसरी कक्षा में साल दर साल लागू किया जाए। विराम। CBSE कोई भी व्यवस्था लागू करे, लेकिन उसके गुण दोष का आकलन अवश्य कराए। विराम। पैरा। देश की शिक्षा के नीति नियंताओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ओपन बुक असेसमेंट का नवाचार पुराने कई प्रयोगों की तरह फाइलों में बंद होकर नहीं रह जाए। विराम। CBSE ही नहीं, राज्यों के शैक्षिक मंडलों के भी कई प्रयोग विफल हुए हैं। विराम। कभी 5वीं 8वीं में परीक्षा बोर्ड बन जाता है तो कभी हट जाता है। विराम। ऐसी चिंता व विफलता की आशंका नए मॉडल में न रहे यह सुनिश्चित करना होगा। विराम। पेपर इस तरह बनाने होंगे कि विद्यार्थी पूरे साल सतत अध्ययन के लिए बाध्य रहे। विराम। वह यह सोचकर चुप न बैठ जाए कि सिर्फ परीक्षा हॉल में ही किताबें खोलने से उसका काम चल जाएगा। विराम। पैरा। बचपन में कुछ बनने की ख्वाहिश
पूछी जाती थी तो डॉक्टर इंजीनियर के अलावा दूसरा नाम नहीं सूझता था। विराम। अब भी डॉक्टरी के पेशे के प्रति आकर्षण कम नहीं हुआ है, लेकिन एक बदलाव यह हुआ है कि डॉक्टर बनने के लिए शिक्षा इतनी महंगी है कि गरीब परिवार में पैदा होना अभिशाप हो सकता है। विराम। बात राजस्थान की करें तो यहाँ निजी मेडिकल विश्वविद्यालयों कॉलेजों की MBBS फीस का स्तर देश के कई अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक है। विराम। स्टेट कोटे में जहां विद्यार्थी को करीब 25 लाख रुपए सालाना चुकाने पड़ रहे हैं, वहीं मैनेजमेंट कोटे में यह राशि 35 लाख रुपए सालाना तक पहुंच रही है। विराम। 5 साल की पढ़ाई पूरी होते होते यह खर्च करीब 1.5 करोड़ तक चला जाता है। विराम। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पहले ही सीटें नाकाफी हैं, ऐसे में निजी कॉलेजों में पढ़ाई कर डॉक्टर बनने का सपना अब केवल अमीर परिवारों तक सीमित होता जा रहा है। विराम। जाहिर है महंगी शिक्षा ने प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को इस दौड़ से कमोबेश बाहर ही कर दिया है। विराम। वहीं दूसरी ओर भारतीय विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2021 में जारी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट नियमों के अनुसार बांग्लादेश, नेपाल, चीन, उज्बेकिस्तान आदि देशों से विद्यार्थी 30 से 40 लाख रुपए में ही पूरी पढ़ाई कर लेते हैं। जो विद्यार्थी भारी कर्ज लेकर प्रवेश लेते भी हैं तो पढ़ाई के बाद अपनी पहली प्राथमिकता कर्ज चुकाने की रखते हैं। विराम। इसी मजबूरी में वे निजी प्रैक्टिस या बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं। विराम। पैरा। ऐसे हालात सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र के लिए भी नुकसानदायक हैं। इतना ही नहीं, कई बार वित्तीय दबाव डॉक्टरों को आर्थिक कदाचार की ओर भी ले जाता है। विराम। कई राज्यों ने मेडिकल शिक्षा की फीस निर्धारण के लिए रेगुलेटरी कमेटियां बनाई हैं, जो हर वर्ष संतुलन बनाए रखते हुए उचित फीस तय करती हैं। विराम। कुछ राज्यों ने तो अध्यादेश जारी कर फीस वृद्धि पर अंकुश लगाया है। विराम। राजस्थान में भी ऐसी व्यवस्था लागू होनी चाहिए ताकि मनमानी फीस पर रोक लग सके। विराम। इसके लिए प्रभावी फीस रेगुलेटरी कमेटी का गठन, पारदर्शी फीस संरचना व आंशिक फीस माफी योजनाएं होनी चाहिए। विराम।